है हम लोग का। तो पहला जो हम लोग का टॉपिक है कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या अपना खुद का कॉपी बना सकता है, पहला है टॉपिक। सो ऑर्गेनिज्म in the nucleus of a cell contain information for inheritance of the feature from the parents to the next generation in the form of DNA, deoxyribonucleic acid molecules. So आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी क्रोमोसोम होता है उसके अंदर में जो न्यूक्लियस होता है सेल का, वो न्यूक्लियस को हम लोग आपका कह सकते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ऑफ सेल। ठीक है, ठीक क्लास, ब्रेन ऑफ द सेल हो गया ये। उसके बाद contain information for inheritance of the feature from the parents to next generation in the form of DNA, deoxyribonucleic acid. So contain information for inheritance of the feature from the parent to the next generation in the form of DNA, deoxyribonucleic acid or the molecules. The DNA in the cell nucleus is the इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स। डीएनए जो हम लोग का होता है, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इज द इंफॉर्मेशन फॉर सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। अगर प्रोटीन जो बनाया जाता है उसके लिए हम लोग का डीएनए इस्तेमाल होता है सेल न्यूक्लियस में। सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं इस तरीके से जो हम लोग का इसका डीएनए है, डीएनए के अंदर जो सेल न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स रहता है। ठीक है, कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन सोर्स इसी के अंदर में रहेगा फॉर मेकिंग प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट का बात करेंगे, इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, अगर इंफॉर्मेशन हमारा चेंज होता है तो डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन चेंज करेंगे तो डिफरेंट प्रोटीन जो होगा, मैंने अलग अलग टाइप का जो प्रोटीन होगा वो बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ द डीएनए कॉपी। ठीक है, अगर कोई बेसिक इवेंट है रिप्रोडक्शन का, बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ द डीएनए कॉपी। जो बेसिक इवेंट होता है रिप्रोडक्शन का वो क्रिएशन होता है आपका डीएनए कॉपी के द्वारा। ठीक है, उसमें डीएनए का हम लोग का कॉपी बनता है जो कि बेसिक इवेंट है रिप्रोडक्शन का, द क्रिएशन ऑफ द डीएनए कॉपी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, सेल्स यूज दिस केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड द कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। सेल्स क्या करते हैं, यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन को, बिल्ड करता है कॉपीज ऑफ डीएनए बनाने के लिए, जो एग्जैक्ट कॉपी होता है हमारे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता होगा कि डायरेक्टली हम लोग का डीएनए कॉपी करता है एक दूसरे को, नहीं, इसके बेस पे फॉर एग्जांपल सेल यूज़ करता है, सेल आर यूजिंग केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ डीएनए, कॉपी ऑफ डीएनए बनाता है क्लास, दैट्स इट। ठीक है, बस यही चीज़ है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है क्लास इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है आपका वेरिएशन का। पहला आप देखिए, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस या नीश इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। और हम बात करें कि जो पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है वो फिल करता है आपका वेल डिफाइंड प्लेसेस को या नीशेस को इन द इकोसिस्टम, जो पर्टिकुलर मेरा इकोसिस्टम है, यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, क्या उसका एबिलिटी है रिप्रोड्यूस करने का। ठीक है, उसके बेसिस पे, वो पहला पॉइंट है। सेकेंड है, द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिजाइन फीचर दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर निश। मतलब जो मेरा कंसिस्टेंसी होता है डीएनए का, वो कॉपी करता है किसको, कॉपी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिजाइन। बॉडी डिजाइन को उसका मेंटेन करने के लिए किया जाता है, फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर निश, उस पर्टिकुलर निश को इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद हमारा आता है, रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो इस्तेमाल होता है देयरफॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ द स्पीसीज, जो मेरा पर्टिकुलर आपका पॉपुलेशन इसके अंदर में पाया जाता है। ठीक है, लिंक करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है क्लास फिजन। फिजन के बारे में देखते हैं। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल। जो हम लोग का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो सेल डिवीजन या फिजन है ये लीड करता है क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स को, मैंने नया इंडिविजुअल इससे बनता है। एंड मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ठीक है, बहुत तो कुछ बैक्टीरिया मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया, और प्रोटोजोआ क्या होते हैं, simply split into two equal halves during सेल डिवीज़न। तो ये क्या होते हैं, दो हाफ में जो होता है हमारा, टू हाफ में डिवाइड हो जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। ठीक है,
उसके बाद इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल्स ड्यूरिंग द डिवीजन कैन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का बात करें, जैसे आपका अमीबा हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल्स ड्यूरिंग डिविजन्स कैन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में आपका पाया जाता है ये वाला चीज़। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल, जैसे आपका है लेशमानिया, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है लेशमानिया डोनोवानी, ठीक है, विच कॉजेज द काला अजर, ठीक है, इसका वजह से आपका क्या होता है क्लास, काला अजर आता है, ठीक है। विच हैव अ वीप लाइक स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, आप देख सकते हैं बुक में दिया है, एट वन एंड ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनरेशन, रीजनरेशन का बात करते हैं। मेनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। जितने आपके बहुत सारे जो होते हैं डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, द एबिलिटी टू गिव राइज अ न्यू इंडिविजुअल, उनका एबिलिटी होता है कि वो एक नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर पाए फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, बॉडी पार्ट्स की मदद से। तो ये इसके अंदर में आ जाता है रीजनरेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करें, इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट या ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस, अगर इंडिविजुअल है किसी तरीके से इसको कट या ब्रोक करेंगे, कट एंड अप डाउन इन मैनी पीसेस, तो ये इसके अंदर में आ जाता है। नेक्स्ट, मैनी ऑफ दिस पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल, इसमें से जो मोस्टली जो पीस होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं न्यू इंडिविजुअल। हम बता दे रहे रीजनरेशन के साथ, मान के चलिए कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म ए देख पा रहे हैं। अब क्या होगा, ये दो पार्ट में टूट गया, मान के चलिए ए डैश ए डबल डैश, ठीक है, ये एक फुल्ली ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, अपने आप को फिर से रीजनरेट करके फुल्ली ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करें ऑर्गेनिजम्स। ये जो प्रॉपर्टी इसकी रहेगी, सेम प्रॉपर्टी ए डैश और ए डबल डैश की रहेगी। बस मैथमेटिकली मैं आपको समझा देना चाहता हूँ इस चीज़ को। थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम्पल इसके क्या क्या है। जैसे सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा प्लानेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच ऑफ पीस ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे क्या है कि जो सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लानेरिया, दोनों की बात कर रहा हूँ, अगर हाइड्रा है प्लानेरिया दोनों का बात है, कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है, कोई भी एक पीस में कट कर देंगे, ईच पीस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जो पीस है फॉर एग्जांपल वो इंडिविजुअल एक में ग्रो हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बी है, बी डैश बी डबल डैश, सिंपल, यही उसी का एग्जांपल है, दिस इज कॉल्ड द हाइड्रा, इसको हाइड्रा आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बडिंग के बारे में कि बडिंग क्या होता है। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजेनरेटिव सेल्स फॉर द रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा, हाइड्रा का जो इस्तेमाल होता है रीजेनरेटिव सेल्स फॉर द रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो बडिंग का अगर हम लोग प्रोसेस देखेंगे उसमें हम लोग का हाइड्रा का इस्तेमाल करता है, किसमें, रीजेनरेटिव सेल्स के रूप में, ठीक है। रीजेनरेटिव सेल्स क्या करता है, ये रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, एक दूसरे को फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ बडिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाइड्रा अ बर्ड डेवलप एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिवीजन एट स्पेसिफिक साइट। और हाइड्रा का बात करें तो एक बर्ड जो डेवलप होता है एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट, ये है। नेक्स्ट है दिस बर्ड डेवलप इनटू द टीनी इंडिविजुअल एंड व्हेन फुली मैच्योर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। दैट्स इट। बर्डिंग में क्या है कि बर्ड डेवलप हो जाता है टीनी इंडिविजुअल में और ये फुल्ली मैच्योर हो जाता है, उसका डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से एंड बिकम अ न्यू इंडिविजुअल्स। कैसे, हम एक बार आपको दिखा देते हैं। जब मान के चलिए यहाँ पे एक बर्ड लगा हुआ है, ठीक है, ये धीरे धीरे करके ये आपका फेज ए है, फेज ए, ठीक है। फेज बी में क्या होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, और फेज सी में क्या होगा, ही दिस बिकम ये, ठीक है। बस यही होता है, दिस इज मैच्योर। आफ्टर द मैच्योर दैट डिटैच, ये डिटैच हो गया, यहाँ से अलग हो गया, डिटैच एंड बिकम अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, फेज सी। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं क्लास, ठीक है। थैंक यू सो मच।